हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का विषय सांख्यिकी में से लेसन नंबर फर्स्ट सूचकांक का स्वाध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस वीडियो में के आप लास्ट तक बने रहें जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचना आधारित वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के लिए लास्पियर मतलब IL, पाश्चय मतलब IP और फिशर यानी IF का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको वस्तुएं दी हुई हैं, 4 वस्तुएं A, B, C और D। उनका सबका इकाई दिया हुआ कि किस इकाई में उसको मेजरमेंट किया या किस इकाई में उसको मापा जाता है। तो किग्रा, क्विंटल, दर्जन। अब इसके बाद मूल्य दिया हुआ है जिसको हम मूल्य को हम जानते हैं P के नाम से। तो ये हो जाएगा 2014 का मूल्य है और ये 2015 का मूल्य है। तो प्राइस मतलब P, मूल्य का मतलब P बोला जाता है। तो ये हमारा P की वैल्यू हो गया। अब ये 2014 का है इसलिए इसको हम आधार वर्ष बोलेंगे, तो आधार वर्ष में 0। 2015 के लिए है तो इसको हम चालू वर्ष बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे P1। मात्रा को हम इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे Q लिखा जाता है। तो ये जो है 2014 का है इसलिए यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q। 2014 का है इसलिए ये आधार वर्ष तो 0 और ये चालू वर्ष हो जाएगा Q1। अब यहाँ पे देख रहे हैं किग्रा दिया हुआ है और यहाँ पे किग्रा और किग्रा दिया हुआ है। तो यहाँ पे किग्रा है और यहाँ पे मात्रा में भी किग्रा है, तो नो चेंज होता नहीं है। यहाँ पे चेंजेस करने वाला क्वेश्चन है, तो इसके पहले मैंने आपको जो सवाल बताया था उसमें सवाल में चेंज नहीं करना था, लेकिन इस सवाल में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मात्रा। तो यहाँ पे जो मात्रा है यानी जो हम लोग खरीदी कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, किग्रा में कर रहे हैं। तो यहाँ पे किग्रा है और उसकी इकाई किग्रा में उसको तौला भी जा रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे हम किग्रा तो दिया है, यहाँ पे भी किग्रा दिया है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इकाई है हम 20 इकाई यहाँ पे दे दिया हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे चेंजेस करना ज़रूरी है। अगर किग्रा दिया हुआ है तो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इकाई के अंक दिया होगा तो उस इकाई को वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि हमें हमेशा एक इकाई का ही भाव बताना रहेगा, तो यहाँ पे 20 की जगह पे यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो कितने से भाग करेंगे भाई, 1 हो जाएगा, तो 20 से। तो अगर आप यहाँ पे 20 से भाग करते हो तो यहाँ पे भी इसमें भी आपको 20 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन किस में 20 से भाग करना पड़ेगा, मात्रा में 20 का भाग करो, नहीं तो मूल्य में 20 से भाग करो। तो क्यों 20 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 दिया हुआ था, तो 20 से इन दोनों को भाग कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों को। तो इन दोनों को भाग करेंगे तो दशमलव में हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको ही भाग करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार से आगे सवाल सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने सब क्वेश्चंस लिख रखा है। तो वस्तु का जो मूल्य हो गया A से लेकर D तक, फिर मैंने इकाई भी यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे मूल्य लिख लेते हैं। तो मूल्य मैंने बताया आधार वर्ष चालू वर्ष है, तो आधार वर्ष को 0 और चालू वर्ष को 1 लिखना है, राइट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आधार वर्ष में 0, चालू वर्ष में 1 लिखना है। अब इसके बाद लास्ट ईयर पाश्चय निकालना, तो मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, PQ लिख देना है और उसके बाद क्या करना है 1101 और 1000 लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा पहले 1000, तो 1 0 0 0, फिर 1101 1 1 0 1। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग चेंजेस करना चालू करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो है पहला क्या किया था, किग्रा दिया था। तो मैंने बताया कि यहाँ 20 दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ 20 से भाग किया तो यहाँ पे भी 20 से भाग करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान देना। तो 20 से भाग करें तो यहाँ पे भी 20 से भाग करना पड़ेगा। तो मूल्य में अगर हम भाग करते हैं तो मात्रा में नहीं करेंगे, मात्रा में करेंगे तो मूल्य में नहीं करेंगे, किसी एक ही में भाग करना है। तो हमें इसमें 20 से भाग कर दे रहे हैं, तो 20 से भाग करेंगे तो 80 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो हमारा आ जाएगा 20 चौका 80 यानी 4। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 120 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। बाकी आगे की वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग लिख दे रहे हैं 5 और 7। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब सवाल आप हल करोगे तो आपको क्या लिखना है, 1 किग्रा। क्या लिखना है, 1 किग्रा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ,
यहाँ पे आपको लिखना है यानी सिर्फ ओनली केजी। यहाँ पे भी चेंजेस होता है, हाँ ये सब चेंज करना है, मैंने जानबूझ के चेंज किया नहीं है कि जिससे आप यहाँ पे ध्यान दे पाओ। तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है केजी लिखना है, तो ये हो गया केजी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन हमारा यहाँ पे क्या दिया किग्रा। आगे देखते जा रहे हैं मात्रा किस में दिया है ग्राम, ग्राम में। तो किग्रा और ग्राम हो गया, जबकि दोनों इक्वल नहीं है। तो 1 किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। यहाँ किग्रा दिया है, यहाँ पे किग्रा, यहाँ पे किग्रा दिया होता तो चेंज नहीं होता। तो यहाँ किग्रा यहाँ ग्राम दिया है तो हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो 1 किलो बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो इन दोनों को 1000 से भाग करो, नहीं तो इन दोनों को। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे तो दशमलव में ज़्यादा बन जा रहा है, इससे अच्छा हम इधर पे भाग कर दे रहे हैं। तो इन दोनों को ऐसे ही नोट्स कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे किग्रा ही रहेगा, यहाँ पे किग्रा, हम इसको किग्रा बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी टर्म्स चेंज होता नहीं है। तो इन दोनों को हम भाग नहीं करेंगे, इन दोनों को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 20 और 24 लिख दिया। और ये मात्रा की वैल्यू जो था इसको हम 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4, और इसको 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इसके आगे देख रहे हैं क्विंटल दिया है। तो अभी मैंने दूसरा बताया ही आपको कि इसमें क्या लिखना था, अपने को केजी ही लिखना था, यानी किग्रा ही लिखना था। अब इसके बाद देख रहे हैं क्विंटल दिया है, क्विंटल को भी चेंज करेंगे क्योंकि क्विंटल में कभी कोई चीज़ वस्तु खरीदी नहीं जाएगी और यहाँ पे चेंजेस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आगे दिया हुआ है क्विंटल और यहाँ पे किग्रा, दोनों भी अलग अलग यूनिट है। फिर से जैसे भी यहाँ बताया गया, जैसे ऊपर वाला मैंने बताया, तो क्विंटल और किग्रा दोनों अलग अलग यूनिट है, तो एक ही इकाई में होना चाहिए। हम किग्रा में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे भी किग्रा ही होना चाहिए। तो 1 क्विंटल बराबर कितना किग्रा होता है, तो ध्यान रखना क्विंटल के अंदर 100 किलो, टन के अंदर 1000 किलो। क्विंटल के अंदर 100 किलो और टन के अंदर 1000 किलो। तो क्विंटल और किग्रा में, तो 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा, तो हम 100 से भाग करेंगे। तो इन दोनों को 100 से भाग करो, नहीं तो इन दोनों को 100 से भाग करो। तो कौन सा पॉसिबल है 100 से भाग करना, ये। तो यहाँ पे क्विंटल को हम किग्रा में चेंज कर देते, तो यहाँ पे लिख दिए किग्रा। अब यहाँ पे किग्रा तो हमने लिख दिया, तो यहाँ पे 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा, तो 100 से इन दोनों को भाग कर दो, इन दोनों को ऐसे लिख देंगे। यानी मात्रा की वैल्यू 10 और 15 लिख दिया और इसको भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 से भाग करने पे 20, और इसको 100 से भाग करेंगे तो डबल जीरो कटने के बाद हो जाएगा 28। लास्ट वाला दर्जन है, राइट। और आगे देख रहे हैं किस में दिया है, नग में, राइट। जो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं वो नग में खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ पे इकाई मापने के लिए किस में बोला है, दर्जन में। तो हम नग में खरीदेंगे तो दर्जन में थोड़ी ना मापेंगे भाई, तो हम लोग को यहाँ पे नग में ही मापना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नग, नग यानी यूनिट, राइट। तो यूनिट में हम मापेंगे ना, सिंगल इकाई चलता है, तो यहाँ पे मापेंगे। तो अब 1 दर्जन बराबर कितना नग, तो 1 दर्जन कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें 12 नग आता है। तो 12 से इन दोनों को भाग करो, नहीं तो इन दोनों को भाग करो। तो 12 से हम इन दोनों को भाग कर लेते हैं, क्योंकि इसको भाग करेंगे तो दशमलव में बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 और 35 नग वाली वैल्यू वैसे लिख लेते हैं। क्वांटिटी में चेंज नहीं कर रहे हैं, मात्रा में चेंज नहीं कर रहे हैं, मूल्य में चेंज कर लेते हैं। तो 48 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 चौक 48, और इसको 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और आगे आपको प्रोसेस तो पता ही है क्या करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें गुणा करेंगे P1 और Q0 का, तो P1 Q0 का गुणा करेंगे तो कौन सी P1 की लाइन है भाई, ये रहा। Q0 की लाइन कौन सी है, ये रहा। सीधा गुणा करते जाएंगे, 6 पंचे 30, 24 गुणे 2 24 दूना 48 गुणे 4.4 कर लेंगे। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे तो हमारा रिजल्ट बनता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले की वैल्यू इंटू करेंगे तो आ जाएगा 30, फिर यहाँ पे इन दोनों का इंटू होगा तो आ जाएगा जो है 57.6, और इसके बाद आ जाएगा 280, 28 गुणे 10 280। अब इसका क्षेत्रिक 18 180 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 इक्वल टू हो जाएगा 547.6। इसी तरह से बाजू वाले का भी लिखेंगे, तो बाजू वाले का लिखेंगे तो यानी 0 0 की लाइन, तो 0 ये और 0 ये 6, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। इसी तरह से गुणा करते जाएंगे तो 48, फिर 200, फिर 120 ना, 4 3 12 120। तो इसका जोड़ हो जाएगा सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू क्या आएगा, तो 388। अब इसके बाजू वाले लाइन पे जाएंगे तो इसके बाजू वाला लाइन क्या है 1 1 का, तो ये 1 और ये 1, 6 7 42। तो गुणा करते जाएंगे, फिर आएगा 96, फिर आएगा 420, फिर आएगा 210, जोड़ देंगे तो P1 और Q1
इसका टोटल कितना आ रहा है भाई, तो 768। अब बाजू वाली लाइन पे आ जाते हैं, तो बाजू वाली लाइन पे गुणा करना है 0 का और 1 का, P0 और Q1 इन दोनों का 7 चौक 28, इसी तरह से गुणा करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 चौक का 80, फिर 15 गुणे 2, 15 दूना 30 और एक पीछे 0। अब उसके बाद 140, इसका टोटल क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा P0 Q1 इक्वल टू 548। अभी हो गया। अब इसके बाद लास्ट पेयर पार्शियल फिशर ज्ञात करना है, तो एकदम सिंपल ही बताया था मैंने। लास्ट पेयर का मतलब IL क्या होगा, तो इसको इससे भाग कर देंगे, तो सिग्मा PQ फिर अपॉन में सिग्मा PQ 1000 गुणे 100। तो इसकी वैल्यू को इससे भाग करेंगे, तो ये हो गया 547.6 भागे 388 गुणे 100। आंसर आ जाएगा यहाँ पे भाग करने के बाद हमारा 141.33। ये हो गया लास्ट पेयर की वैल्यू। अब हम अगले वाले पे चलते हैं, क्या निकालना है, पार्शियल। तो IP क्या करेंगे, तो इसको इससे भाग कर देंगे, तो हो जाएगा सिग्मा PQ 1101 गुणे 100। इसकी वैल्यू क्या, 768। इसकी वैल्यू क्या है, 548 गुणे 100। गुणा करके 100 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 140.15। अब अगला हमको फिशर चाहिए, राइट। तो IF इक्वल टू क्या होता है, तो IL गुणे IP का वर्गमूल, राइट। तो इसकी वैल्यू 141.33, इसकी वैल्यू 140.15। गुणा करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो गुणा करके वर्गमूल निकालने के बाद हमारा आंसर आएगा 140.64। ये हो गया IF की वैल्यू। तो हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2015 के लिए आदर्श सूचकांक ज्ञात करो। तो आदर्श सूचकांक को यहाँ पे फिशर के सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फिशर सूचकांक। आदर्श सूचकांक को हम किसके नाम से जानते हैं, फिशर सूचकांक यानी IF के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे IF आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है वस्तुएं। तो वस्तुओं में जो A से लेकर D तक लिख रखा है, इकाई यहाँ पे लिख रखा है 20 किग्रा, फिर 5 दर्जन, फिर किग्रा, फिर 5 लीटर। अब क्या करना है, इन सभी इकाइयों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इकाई 20 में दिया है, 5 में दिया है, 5 लीटर में दिया है, तो चेंजेस होगा। तो यहाँ किग्रा है और यहाँ पे भी किग्रा है, यहाँ पे किग्रा है। अगर किग्रा होता तो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये 20 होने की वजह से आपको 20 से भाग करना पड़ेगा। तो 20 से आप मूल्य में भाग करो या मात्रा में भाग करो। तो हम यहाँ मूल्य में भाग कर लेते हैं, 120 और 280 को भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे किग्रा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 किग्रा में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ ओनली आ जाएगा kg। क्या आ जाएगा, kg। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे, तो 20 से इसको मूल्य को भाग करते हैं। किग्रा है, मात्रा किस में, किग्रा में। यहाँ इकाई भी किस में दिया, किग्रा में, चेंज नहीं होगा। लेकिन 20 इकाई का मात्रा जो है यहाँ पे इकाई दिया है 20 दिया है, 20 किग्रा का, तो इसलिए 20 से भाग करना पड़ेगा। तो मूल्य में 20 से भाग करते हैं। तो 20 से भाग होगा तो 0 कट गया, 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का हो जाएगा प्राइस 6 और 1 का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 14। तो 1 का प्राइस हो जाएगा 14। अब चलते हैं इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे आप देख रहे होंगे कि अब दिया हुआ है, उसके आगे जो मात्रा था वो मात्रा सेम टू सेम लिख देंगे, यानी 10 और 15 ये दोनों हमने सेम टू सेम इसी तरह से लिख दिया। अब आगे देख रहे हैं दर्जन दिया है, दर्जन, और यहाँ पे भी दर्जन, यहाँ पे नग। तो दर्जन बट यहाँ पे नग, तो इसको भी दर्जन में बनाओ। तो 1 दर्जन बराबर कितना नग, 12, राइट। तो 12 से इसको भाग कर दो तो ये दर्जन बन जाएगा, ये भी दर्जन में हो जाएगा, ये भी दर्जन में। तो 48 को 12 से भाग करेंगे तो 12 का 12, 12 में 24, 12 36, 12 चौक 48। तो ये मात्रा किस में हो जाएगा, जो है नग में जो दिया है वो दर्जन में, क्योंकि दर्जन है, सब इकाई दर्जन में कन्वर्ट कर दो। तो दर्जन में करने के लिए 1 दर्जन बराबर 12 नग होता है। तो यहाँ 12 से हम भाग कर देंगे, तो 12 चौक 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
4। अब यहाँ पे जो है 4 नग हो गया। आप यहाँ पे सपोज कर लो 4 है, कितना है 4। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेंसिल से, जिससे आपको अभी यहाँ पे समझ में आए। इसको हम लोग 4 दर्जन मान लेंगे। कितना दर्जन हो गया? 4 दर्जन। अब यहाँ पे देख रहे हो 5 दिया हुआ, दर्जन 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 कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ 5 भी तो दिया है। तो 5 से आप इन दोनों को भाग करो, 5 से इन दोनों को भाग करो, नहीं तो इन दोनों को भाग करो। तो यहाँ पे हम लोग 5 से भाग कर देते हैं इसको और इसको। तो इसको 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे पहले दर्जन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दर्जन, राइट। सब इकाई दर्जन में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए दर्जन। और यहाँ पे 5 से भाग करेंगे मूल्य मूल्य को, नहीं तो मात्रा मात्रा को। तो यहाँ पे मूल्य मूल्य को हम भाग करेंगे, मात्रा को लिख देते हैं। तो 3 और 4 ये लिख देते हैं। तो 3 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 4 लिख रखा है। अब यहाँ पे 120 को और इसको 5 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करो तो कितना आ जाएगा भाई? तो 5 से भाग होगा तो 5 दूना जो है 5 दूना 10, फिर 5 चौक 20, यानी हो जाएगा ये 24। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाग करेंगे? तो ये हो जाएगा 28, राइट। अब चलते हैं इसके आगे। देख रहे हैं किग्रा दिया है, यहाँ किग्रा दिया है नहीं, एक में किग्रा दिया तो यहाँ पे ग्राम दे दिया, तो इसको किग्रा में कन्वर्ट कर लो। ये किग्रा है तो किग्रा ही है। तो चलो यहाँ पे किग्रा लिख लेते हैं, यानी केजी हो गया। अब यहाँ पे जो ग्राम में दिया है इसको किग्रा में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे कोई इकाई नहीं है, इसलिए किसी को भाग करने की ज़रूरत नहीं है, सबको किग्रा में कन्वर्ट कर दो। तो 1 किग्रा और कितना ग्राम? 1000। तो 1000 से इसको भाग कर देंगे तो 4 की जगह पे 4, 1000 से इसको भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5, इसकी 8 की जगह पे 8। इसको जो है वैसे को वैसे रहने देंगे, क्योंकि ये किग्राम है और ये भी किग्राम है, तो इसको किसी से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 4 की जगह पे 4। अब इसके आगे हम चलते हैं तो देख रहे हैं लीटर दिया, यहाँ पे भी लीटर, यहाँ पे भी लीटर, चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ 5 इकाई दी हुई है, इसलिए 5 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो मूल्य मूल्य में करो, नहीं तो मात्रा मात्रा में। तो मूल्य मूल्य में करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। इससे अच्छा मात्रा मात्रा में कर लेते हैं। तो मात्रा इधर 15 लीटर, इधर पे 20, तो 15 को 5 से भाग करें तो कितना आ जाएगा भाई? तो लीटर है तो यहाँ पे लीटर लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है 15 को 5 से भाग कर देते हैं, इसको भी 5 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो 5 से भागो तो 5 ते 15, 5 से भागो तो 5 चौक 20, बाजू बाजू में जो था वो लिख देते हैं 52 और 48। अब चलते हैं इसके आगे हल 58, यहाँ पे 58। अब चलते हैं हल करते हैं इसके आगे। अब कैसे होगा? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिख रखा है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू 1000 1101। चलो किस किस लाइन का गुणा करना है? तो 1 और 0 की लाइन का। तो 1 लाइन और 0 की लाइन का गुणा करेंगे तो जितना आंसर आएगा लिखते जाएंगे। तो 14 चौका यहाँ पे जो है 14 गुणे 6, तो 14 गुणे 6 कितना हो जाएगा भाई? तो P1 की लाइन ये रहा, Q0 की लाइन ये रहा। तो 14 गुणे 10 करेंगे तो 14 हमें 140। फिर इसी की लाइन को इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 84, उसके बाद हो जाएगा 40, उसके बाद हो जाएगा 174। अब इसके बाद किसको किसको गुणा करना है? 0 लाइन को, इन दोनों को। तो 6 दाम में 60, तो गुणा करते जाएंगे। फिर 72, फिर 20, फिर जो है 156। अब इसके बाद जो है इसमें भी ऐसे गुणा करेंगे तो 1 की लाइन, यानी इन दोनों की लाइन गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 210, इसके बाद हो जाएगा 112, उसके बाद हो जाएगा 32, उसके बाद हो जाएगा 232, राइट। अब इसके बाजू वाले में 0 और 1 की लाइन को गुणा करेंगे तो P0 Q1 की लाइन को गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, फिर आ जाएगा 96, फिर 16, फिर 208। फिर यहाँ पे टोटल कर लेंगे इसका, तो P0 Q1 का इसका टोटल करेंगे तो P1 Q1, इसका टोटल करेंगे तो P0 Q0, इसका टोटल करेंगे तो P1 Q0। तो टोटल क्या आने वाला है भाई? टोटल भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका टोटल करेंगे तो 410, इसका टोटल करेंगे तो 586, इसका टोटल करेंगे तो 308, इसका टोटल करेंगे तो 438। सबका टोटल भी हो गया। अब चलिए सूत्र लगा लेते हैं। तो यहाँ लिख लेने का क्या लिख लोगे? कुल, क्योंकि टोटल भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो है सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। क्या निकालना था? आदर्श सूचकांक। तो आदर्श सूचकांक को हम किसका सूचकांक बोलते हैं? फिशर का सूचकांक। तो IF इक्वल टू वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा? तो इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, बाहर 100 का गुणा।
तो सिग्मा पी क्यू गुणे सिग्मा पी क्यू 1101 गुणे 100। ये लास्पियर का सूचकांक, ये फिशर का जो है फिशर का फिशर का, और ये पाशे का, और लास्ट में आएगा फिशर का। ये हो गया IL, IP और IF ना। तो इसका 100 वर्गमूल निकल कर बाहर चला जाता है, इसलिए बाहर 100 लिखा गया है। तो इसके आंसर को इससे भाग करेंगे तो 438 भागे 308 गुणे 586 भागे 410 वर्गमूल बाहर गुणे 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले भाग कर लेते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं, भाग करते हैं। तो इसको इससे भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.422। इसको भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.429 गुणे 100। अब इसका वर्गमूल निकालोगे, गुणा करके वर्गमूल निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 1.4257 गुणे 100। 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 142.57। तो इस प्रकार हमारा IF का आंसर कंप्लीट हुआ। तो IF इक्वल टू 142.57। तो इसको हम लोग बोलते हैं आदर्श सूचकांक। तो याद देना, आदर्श सूचकांक को हम किसके नाम जानते हैं, फिशर के सूचकांक के नाम से जानते हैं ना। तो आदर्श सूचकांक याद करना था। तो आदर्श सूचकांक अर्थात यानी आदर्श सूचकांक यानी IF हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कुल खर्च का। यहाँ पे दिया गया है पहला लाइन मूल्य का, दूसरा लाइन कुल खर्च का, फिर वापस मूल्य का, फिर कुल खर्च का। तो 2014 वर्ष के लिए है तो आधार वर्ष कहलाएगा। तो मूल्य है तो यानी प्राइस को हम लोग आधार वर्ष में 0 लिखते हैं। ये चालू वर्ष है, यहाँ पे भी मूल्य दिया है तो ये आधार वर्ष होगा, चालू वर्ष हुआ, चालू वर्ष में हो जाएगा 1। अब उसके आगे देख रहे हो कुल खर्च दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कुल खर्च। तो कुल खर्च को ही हमें यहाँ पे, जैसे अभी हमने प्राइस 100 रुपया है, कुल खर्चा हमने 100 रुपया किया, तो कितना इकाई खरीदा होगा भाई हमने, 100 रुपया एक का मूल्य है, हमने कुल खर्चा किया 400 रुपया। तो एक का प्राइस कितना होगा, तो एक का प्राइस होगा 4 रुपया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, Q। तो आधार वर्ष का है इसलिए Q1, चालू वर्ष का आधार वर्ष का है तो Q0 और चालू वर्ष का है तो Q1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मूल्य को हम लोग लाइन से लिख देंगे क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस होने वाला नहीं। तो वस्तुएं ए से लेकर जो है DE तक दिया है, ई तक मैंने यहाँ पे DE तक ही लिख रखा था, ई तक लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मूल्य लिख लेते हैं सीधा सीधा जो दिया हुआ है। तो 100 रुपया, फिर उसके बाद कुल जो है 100 रुपया, बी का मूल्य 100 रुपया, राइट। सी का मूल्य कितना 150, फिर 180, फिर कितना लास्ट में ई का मूल्य 250। अब उसके बाद इस तरह से ही हम लोग जो है 2015 का भी मूल्य लिख लेते हैं। तो 120, ध्यान रखना मूल्य यानी प्राइस चालू वर्ष का, तो 120, फिर वापस 120, फिर 160, फिर 200, फिर लास्ट में 300। अब क्या करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। तो क्वांटिटी मतलब 100 रुपये की इकाई थी, 100 रुपये का मूल्य था, और उसको हम लोग कुल खर्चा कितना कर रहे हैं, 400 रुपये। तो एक का कितना पड़ा, एक का पड़ा आपको 4 रुपया। तो आप यहाँ पे जो है भाग लिख कर दर्शा सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं छोड़ा हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। आप इस तरह से लिख कर लिख सकते हो, 400 रुपया भागे 100 तो कितना आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा 500 रुपया है भागे जो है कितना, एक इकाई का कीमत है 100 रुपया। उसके आगे कितना है 600 रुपया, एक का 150 रुपया, तो 600 रुपया, फिर एक का 150 यानी 150 से भाग करेंगे, फिर 1180 रुपया, राइट 1080। तो 1080 को कितने से भाग करेंगे, 180 से, फिर उसके बाद है 1000, उसको भाग करेंगे कितना 250 से। तो कितना आएगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन से हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले का आंसर आने वाला भाग करेंगे तो 4, 5 0000 कट जाएगा तो कितना आएगा 5, यहाँ पे 10 कट गया, 12 जो है 15 चौका 60 आएगा 4। यहाँ पे जो है 10 कट गया, 18 का पाड़ा पड़ेंगे, कितने बार जाएगा 6 बार। यहाँ पे 10 कट गया, 25 चौका 100,
4 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा इसी तरह से आप करोगे, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ, कितना मूल्य 720, भाग करेंगे 0 0 कट गया, 12 छंग 72, तो 6 आएगा। फिर इसी तरह से आएगा 5, फिर आएगा 5, फिर हम भाग करेंगे 200 से, किसको, 1000 को, कितना आएगा 5, फिर आएगा 4। अब इस तरह से कंप्लीट हुआ, तो P की लाइन बन गया, Q की लाइन बन गया, P1 की लाइन बन गया, Q1 की लाइन बन गया। अब आगे तो आप जानती हो PQ 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 1000, फिर 1101, ये लाइन आगे आपको बनाना है और जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बनाकर वीडियो में सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक साथ में सब कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे सब गुणा करने के पहले गुणा कर दिया, P1 की लाइन, P0 की लाइन, Q0 की लाइन, P0 की लाइन, फिर Q0 की लाइन, सब कैलकुलेशन करने पे जैसे हमने इसके पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से यहाँ पे जोड़ भी कर दिया। बस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सिंबल किसका, ये एडिशन है, आपको लिखना ज़रूरी है। इसके बाद सवाल के अंदर, जो सवाल हम कर रहे हैं इस सवाल के अंदर मेन एक पॉइंट्स था, आपने वो ध्यान दिया होगा तो पता होगा कि लिखा था सवाल के अंदर कि जो है हमको पाश्चे की वैल्यू और फिशर की वैल्यू ज्ञात करनी है, दो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पाश्चे की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया सूत्र लगाकर, और फिशर की वैल्यू ज्ञात कर लिया। ध्यान रखना क्या आंसर ज्ञात करने के लिए बोला था। अगर आपको ना पता चले तो आप तीनों भी निकाल सकते हो, तीनों निकाल के भी रख सकते हो आप, बट 2 ही का ही मार्क्स मिलता है, इसलिए दोनों सही होना चाहिए। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हुआ, और आप जो है इस लेसन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ कर लें, और सेम टू सेम इस प्रकार के क्वेश्चंस कुछ जो है एक्सरसाइज में है उसको भी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।